अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। पाकिस्तान में जी मामलात जिस तरफ जा चुके हैं, अब बात इनकलाब की तरफ जा रही है। खास तौर पे आज जो सुहेल खान अफरीदी का खिताब है, महमूद खान अचकजई की प्रेस कॉन्फ्रेंस है, और सबसे बढ़कर जो इमरान खान की बहनों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, तो उसके बाद एक चीज बड़ी वाजिया हो गई है कि अब कोई बीच का रास्ता नहीं बचा हुआ, कोई मुफाहमत का रास्ता नहीं बचा हुआ, और कोई दूसरी किसी के पास कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई सोल्यूशन है कि अदालतों से इंसाफ मिलेगा या कोई फरीक दो कदम पीछे हटेगा, कोई रिकंसिलिएशन होगी। उस तरफ तो नहीं मामला जा रहे, बल्कि अब तो 27वीं के बाद 28वीं तरमीम आ रही है और खान की बहनों को भी बालों से पकड़कर घसीटा जाता है। तो लिहाजा चीजें पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा चुकी थी, अब मजीद जा चुकी हैं। यही वजह है कि आज सुहेल अफरीदी की जानब से भी बाकायदा ऐलान कर दिया गया है और उनकी जानब से भी पूरी कौम को, पूरे मुल्क को तैयार रहने का कह दिया गया है। अगरचे कुछ अलीमा खान ने आज इंकशाफात किए हैं कि खान को डील्स क्या क्या ऑफर होती रही, क्या ताकतवर कहते हैं। खान के बेटों की भी एंट्री हुई है। कल रात जो अडियाला में गलती कर दी गई है ना, ये बड़ी महंगी पड़ेगी। और खास तौर पे मैंने रात को भी कहा था, ये विजुअल जो है अलीमा खान को, नूरीन नियाजी को घसीटना, ये पीपल्स पार्टी और नून लीग का पीछा करेंगे। और जाहिर है जब भी अब नून लीग या पीपल्स पार्टी कोई भी बात करेगी तो ये वीडियोस उनके सामने रखी जाएगी। आज क्या कुछ हुआ है, एक तो इमरान खान के बेटे कासिम खान वो मैदान में उतरे हैं और वो कहते हैं गुज़श्ता रात अडियाला जेल के बाहर मेरी फुफ्फियों के साथ होने वाले शर्मनाक सलूक की शदीद मजम्मत करता हूं। पाकिस्तानी हुकूमत और उसके कारिंदे हर इखलाकी और कानूनी हद पार कर चुके हैं। बेगुनाह खवातीन पर हमला करना, इन्हें सड़क पर घसीटना और अंधेरे में पुलिस फोर्स छोड़ देना एक ऐसे हुक्मरान टोले का रवैया है जो जवाबदेही से खौफजदा है। ये फस्ताई तरीका ना हमारा खानदान तोड़ सकेगा, हमारे खानदान को ना तोड़ सकेगा और ना ही इस कौम को खामोश कर सकेगा जो इंसाफ के लिए खड़ी है। कहा आपको क्या लगता है? ये खान के बेटे कह रहे हैं, जो कहते हैं कि मम्मी डैडी हैं। कहा हमें इन चीजों की कोई परवाह नहीं है, मेरी फुफ्फियां, हमारा खानदान, हमारा वालिद नहीं डरेगा। क्या कमजोरी क्या होती है किसी भी शख्स की? किसी भी शख्स की जो आखिरी कमजोरी होती है, वो जितना भी बहादुर हो, उसकी औलाद, उसका खानदान होता है। बहनों का हौसला शदीद गर्मी में, शदीद सर्दी के अंदर लोगों ने देख लिया। अब बेटे कह रहे हैं कि हम भी पीछे नहीं हटेंगे। दूसरी तरफ आज हवेलियां के अंदर, क्योंकि उमर अयूब की आलिया का इलेक्शन है, उनकी सीट पर सुहेल अफरीदी ने खिताब किया। अगरचे उन्होंने वो खुलकर बात की जो अलीमा खान के साथ हुआ और वो सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ बड़ा होने वाला है और सूबे के मुंतखब वज़ीर आला को अपने लीडर से मुलाकात नहीं करने दी जा रही। अदारे अपने काम नहीं कर रहे, अपना काम नहीं कर रहे। अब हमारे साथ अब एक ही रास्ता बचा है, वो रास्ता हम जरूर अपनाएंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह सुहेल अफरीदी ने आज वाज़िया कह दिया है, जो कुछ इमरान खान की बहनों के साथ हुआ, जो कुछ 27वीं तरमीम हो गई, तमाम रास्ते हमारे लिए बंद हो चुके हैं। एक रास्ता सिर्फ बचा हुआ है कि हम लाखों लोग लेकर सड़कों पर आ जाएं और वो सर पे कफन बांध लें। अगर लाशें बिछती हैं तो बिछ जाए, अगर मक्तल सजते हैं तो सज जाए। फिर यानी अब जो फैसला है ना, जो चाहे खून की, जिसे कहते हैं ना खूनी इनकलाब, उन्होंने उसका इशारा दिया है और यही चीजें चल रही हैं। यानी सुहेल अफरीदी के माइंड में यही चीजें हैं ना, आर या पार। और आर या पार वो वाला नहीं कि भाई इनकलाब, वो आगे लोग आ गए, खान को बनी गाला मुंतकिल कर देते हैं, वो नहीं। पूरा सिस्टम, पूरा निजाम बांग्लादेश की तर्ज पर, उस तरफ उन्होंने आज बड़ा वाज़िया इशारा कर दिया। और महमूद अचकजई ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा इस निजाम को हम नहीं मानेंगे। एक तो उन्होंने कॉल दी ना जुमे की, साथ ही उन्होंने कहा किसी को खतरा है, कहा डर है ना, खान का खौफ है ना, डर है कि खान कर क्या देगा। तो कहते किसी को खतरा है कि इमरान खान जेल से निकलकर लोगों को मारे पीटेगा, यानी बदला लेगा। तो उन्होंने कहा इसकी जमानत हम देंगे, लेकिन शर्त है पाकिस्तान को शरीफ इंसानों का जमहूरी मुल्क बनाए, एक अच्छा सोशल कॉन्ट्रैक्ट देना होगा। किसी सूबे ने नए आइन का मुतालबा किया तो बुरहान शदीद हो जाएगा। 27वीं गैर आइन तरमीम के खिलाफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की तमाम जमातें
21 नवंबर जुम्मे को मुल्क भर में एहतजाज करेंगी। सिंध भर में जो है वो प्रेस क्लब पर काली पट्टियां बांध कर एहतजाज किया जाएगा। शहरी अपने हकूक के लिए पुरअमन एहतजाज में हिस्सा लें। हलीम आदिल शेख की जानब से भी ऐलान किया गया है। महमूद खान अचकज़ई की जानब से भी अब इस एहतजाज की कॉल जो है वो दे दी गई है और सुहेल अफरीदी की जानब से बता दिया गया है कि हमारे पास सिर्फ इनकलाब वाला रास्ता बचा हुआ है और कुछ भी नहीं बचा हुआ। और जाहिर है आमतौर पर यह होता है कि देखें अदालतों से इंसाफ मिल जाएगा, अब अदालतें तो खत्म हो गई। वो जज जब खुद इस्तीफे दे के जा रहे हैं, जब जज खुद इनसिक्योर नहीं बल्कि बस वो इस्तीफों का कुछ दे चुके हैं, कुछ सोच रहे हैं, तो फिर अदालतें तो खत्म होगी ना, टाउट रह गए। तो लिहाजा मामला उस तरफ जा रहे हैं। फिर जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और खान की बहनों ने जो इंकशाफात किए, जो उनकी गुफ्तगू थी, वो देखिए मैंने रात को भी कहा था कि पीटीआई के लिए डूब मरने का मुकाम है, खान की बहनों की हिफाजत नहीं कर सके और खान की बहनें रात 1 बजे तक वहां पे मारे खाती रही और सारी पीटीआई चंद लोगों के सिवा सारी रहनुमा क्या शेख वकास पोनियां लगा के बाल खोल के वो घरों में बैठे हुए थे, एसी लगा के इन्वर्टर लगा के आप, और ये इस तरह से आप सीटें लेते हैं। तो बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जो शायद आपके सामने रिपोर्ट ना हुई हो। इमरान खान के साथ ये कभी कुछ इसलिए नहीं कर सकते कि कोई इंसान जिंदा नहीं रहेगा कि अगर इमरान खान के साथ कुछ करने का सोचा भी। दोरीन खान ने कहा अगर इमरान खान के साथ इन्होंने कुछ किया ना तो कोई भी फिर जिंदा नहीं रहेगा। अगर किसी को लगता है ना कि वो फिर जिंदा रह सकेगा इमरान खान के साथ कुछ करने का, तो रियाज ने कहा ऐसा फिर नहीं होगा, फिर कोई भी नहीं बचेगा। अगर इमरान खान नहीं तो फिर कोई भी नहीं बचेगा। उन्होंने कहा ये जितनी ट्रेंड पुलिस है ये इसराइल से ट्रेनिंग लेकर आए हैं। तकलीफ ये है कि ये इसराइल को कबूल करना चाहते हैं लेकिन इमरान खान रुकावट है। जाहिर है नूरीन नियाज़ी ने ऐसे तो नहीं बात कर दी, खान से मिलती हैं, खान ने बताया होगा कि मेरे पास ऑफर लेके आते हैं कि तुमको एहतजाज ना करना, तुमको बयान ना देना, खामोशी इख्तियार कर लेना, तो बनी गाला मुंतकिल कर देते। तो ये तो कहते हैं ये इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं। अब आगे अंदाजा आप खुद कर लें। अच्छा, नूरीन खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरा बेटा जेल में है और मुझे इस पर फख्र है। मुझे फख्र है कि मैं इमरान खान की बहन हूं। हम हर हाल में अपने भाई के साथ खड़े हैं। यह कोई गजा या फलस्तीन नहीं कि हम गुलामी कबूल करें। कल अडियाला के बाहर खवातीन एहलकारों ने हमें तशद्दुद का निशाना बनाया। यह सब एक मंसूबे के तहत किया गया। अलीमा खान ने बड़ी अहम गुफ्तगू की। वो कहती हैं कि हमने कभी इस तरह प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, लेकिन अब बस बहुत हो गया। 2.5-3 साल हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब इस तरह नहीं चल सकता। 450 दिन हम जेल के अंदर गए, कई घंटे हमने बाहर गुजारे, लेकिन कभी इंतशार नहीं किया। हम 20 से 25 लोग फुटपाथ पर बैठे हुए थे। इन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया के लड़कों को वहां से भगाया क्योंकि ये उनके मोबाइल भी छीन लेते हैं और वहां से चले गए। बाकियों को हमने कहा कि आप यहां से चले जाएं। उन्होंने लाइट बंद कर दिया, आप भी चले जाएं, लेकिन बाकी लोग नहीं गए। और उन्होंने कहा कि एक बच्चे ने, अलीमा खान ने कहा एक बच्चे ने हमें आकर बताया कि पुलिस वाले पाइप ले आए हैं, पानी छोड़ने लगे हैं। वो बच्चा 12 साल का था। हम पानी में बैठे रहे, ताहम पुलिस वालों ने इस 12 साल के बच्चे को मारना शुरू कर दिया, उठाकर गाड़ी में डाल दिया और इल्जाम लगा दिया कि पानी इस बच्चे ने छोड़ा है, हमने नहीं। अब आप आगे अंदाजा कर लें कि ये। और अलीमा खान ने कहा मैं ऐनी शाहिद हूं। मीना खान सूबाई वजीर है, अवामी नुमाइंदा है, लोगों ने वोट दिया है, उस पर बदतरीन तशद्दुद किया गया। और मीना खान ने भी कहा कि हमने फैसला करना है कि अवामी नुमाइंदों की। मैं जाकर वजीर आला से बात करूंगा, हमारी कबीना, हम लोग फैसला करेंगे। कैसे इन्होंने अवामी नुमाइंदों पर हाथ डाला है, ये मजाक वाली बात नहीं है। और फिर डील के हवाले से जरा सुन लें कि खान को वो कहा था ना मोहसिन नकवी ने कि जरा नाम बताएं कौन खान के पास डील लेके जाता है, जरा बताएं तो सही। तो अलीमा खान ने कहा गिरफ्तारी से एक दिन पहले 4 अगस्त यानी 5 अगस्त 2023 को खान गिरफ्तार हुआ था। वो जब जज ने वो हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना वाले केस में फैसला दिया था, कहते 4 अगस्त को इमरान खान के घर कुछ लोग आए और कहा कि हम आपको महफूज रास्ता देते हैं, सेफ एग्जिट देते हैं, आप लंदन या किसी और मुल्क चले जाएं। लेकिन इमरान खान ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा था कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैं मुकदमात का सामना करूंगा। वो था ना कि जहाज तैयार खड़ा हुआ था, खान को कहा गया था। और अलीमा खान ने कहा गुल्लू बटनियां मरियम नवाज ने भेजी, मैंने खुद सुना एक पुलिस वाली गुल्लू बटनी
ने कहा कि इनको मारो, तो पुलिस वालों ने हमें मारना शुरू कर दिया। वो गुल्लू भट्ट तो मर्द है ना, तो उन्होंने कहा गुल्लू भट्टनियां इन्होंने भेजी हुई थी। और सुहेल अफरीदी ने खिताब जो किया, ज़ाहिर बड़ा अहम खिताब, उन्होंने बड़ा वाज़ेह बता दिया ना कि भाई मामला इनकलाब की तरफ इम्तिहान है, इम्तिहान, कुर्बानी, ज़ाहिर इम्तिहान जो है वो कुर्बानी मांगता है। कल खान साहब की बहनों के साथ जो हुआ, इस पर पूरा पाकिस्तान गमो गुस्से में भी है और मुजम्मत भी करता है। ताकतवरों को हम पैगाम देते हैं कि अगर सबसे मासूम जानवर बिल्ली को भी बंद कर दिया जाए, वो मासूम जानवर भी पंजा मारता है। हम तो बब्बर शेर हैं, इमरान खान के बब्बर शेर। हम पंजा भी मारेंगे और शिकार भी करेंगे इंशाल्लाह। उनका हम दोनों का देखो ना, बिल्ली को भी कैद कर दो, वो आगे से रेजिस्ट करेगी। तो उनके बात करने का मकसद ये था कि हम गुलामी कबूल नहीं करेंगे, हम रेजिस्ट करेंगे। अलीमा खान ने कहा, मेरी बहन नूरीन नियाजी 71 साल की खातून है, उन्हें सड़क पर घसीटा गया, शदीद शदद किया गया, ये है अखलाकियात। और उन्होंने कहा कि हम डर जाएंगे, और इनका यह मकसद था कि हम फिर अडियाला नहीं जाएंगे। उनका हम अपने भाई को नहीं छोड़ेंगे। और यही ज़ाहिर सारी चीज़ें हैं, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने कहा कि हमें कहा गया कि इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकती जब तक आसम मुनीर की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं आता। हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं? क्या ये मकबूजा पाकिस्तान है? क्या हम गजा में हैं? हम कश्मीरी हैं? हम पर गद्दारी के तमगे लगा दिए जाते हैं। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें हुई, और उन्होंने कहा हमारी खवातीन वकला को मर्द एहलकार उठाकर कैदी वैन में फेंकते रहे। इन मर्दों ने हमारी खवातीन के मुंह पर थप्पड़ मारे। हमारी खवातीन को मर्दों के साथ एक कैदी वैन में बंद किया गया। 9 मई को खवातीन के दुपट्टों पर जो हाथ डाला गया था, उसका सिलसिला अलीमा खान ने कहा कि आज भी जारी है। और अल्लामा राजा नासिर अब्बास भी बड़े तगड़े तरीके से बोले, कहा आप जब वर्दी में लोगों के घरों में घुसोगे तो एक दिन आएगा लोग इस वर्दी का एहतराम करना छोड़ देंगे। बिल्कुल ठीक उन्होंने कहा कि भाई आप एक जो वर्दी जो मुल्क के लिए कुर्बानी की अलामत है, जो मुल्क के लिए वफा की अलामत है, लोग नफरत करेंगे। तो चीजें उस तरफ जा रही हैं, और जाहिर है अब सुहेल अफरीदी की तरफ कह दिया गया, क्योंकि देखें ना, ये GHQ हमला के इसकी समाअत 3 दिसंबर तक मुलतवी हो गई। यानी खान 3 दिसंबर तक, यानी अगले कुछ महीनों तक कोई प्रोग्राम नहीं है किसी की मुलाकात करवाने का, और खान को मुकम्मल तौर पे आइसोलेशन में रखने का मंसूबा है। एक तरफ अब मुकम्मल तौर पे जबर है, जुल्म है, 27वीं के बाद 28वीं तरमीम है। दूसरी तरफ सुहेल अफरीदी ने ऐलान तो कर दिया है, महमूद खान अचकज़ई ने भी एहतजाज का ऐलान कर दिया है, लेकिन अब एक बड़ा इम्तिहान सारी PTI का शुरू हो चुका है कि क्या वो इसी तरह से खान की बहनों की हिफाजत नहीं कर सकेंगे, बेशर्मों की तरह बैठे रहेंगे, या फिर वो खड़े होंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद।